Hello students, let's see the question. So the question says an element has an atomic number equal to 12. What will be the electronic configuration for this element? तो ये जो एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले तो जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. साथ ही साथ इन न्यूट्रल कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. तो क्यों ना यहाँ पे देख लेते हैं कि एलिमेंट बोला है या फिर आयन. यहाँ पे एलिमेंट बोला गया है, यानी ये न्यूट्रल कंडीशन में ही है, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वन एटम. तो अभी इसको हम कन्फिगर करेंगे किसके हिसाब से, बोर-ब्यूरी स्कीम के हिसाब से. तो बोर-ब्यूरी स्कीम के हिसाब से अगर हम इसको सजाते हैं तो कुछ इस तरीके का होगा. आपको पता है मैक्सिमम कितना रह सकता है एक शेल में, 2 × n². तो n अगर 1 होता है यानी पहला शेल, राइट, तो 2n² के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 × 1², यानी 2 शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन होल्ड. राइट, तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं रहेंगे. तो C तो सबसे पहले ही डिस्कार्ड हो गया, 12 लिखा हुआ है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं. n = 2 में देख लेते हैं. 2 × 2² यानी 8 होना चाहिए नेक्स्ट में, मैक्स टू मैक्स. तो आप देख लो 8 तो सब में ही है, A B D कोई भी हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. n = 3. अब n = 3 में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए. राइट, मैक्स टू मैक्स 18 रह सकता है. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ आपको काउंटिंग भी करना पड़ेगा साथ ही साथ. चलो काउंटिंग भी कर चलते हैं. 12 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसको हम 2 ले सकते हैं प्लस 8 ले सकते हैं. नाउ इट इज़ 10 एंड रह गया 2 जो कि नेक्स्ट शेल में आ जाएगा, यानी B इज़ योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.